ये है दिल्ली दर्पण। खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख लीजिए, अपने को फकीर कहते हैं और 500 करोड़ का प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। तो झुग्गी झोपड़ी की बात करते थे, आम आदमी की बात करते थे, वो आज बंगलों में रह रहे हैं। कि ये लोग, इन लोगों को देश समाज से कोई मतलब नहीं है। ये लोग सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल ने सारे दलों का ये इस समय हाल है। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल मचा है। दरअसल इस बार 45 करोड़ के उस बंगले पर जमकर राजनीति हो रही है। आम आदमी कहने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ का बंगला क्या बनवा लिया, दिल्ली में राजनीति तेज हो गई। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक और जाने माने पत्रकार चरण सिंह राजपूत मौजूद हैं। सर, 45 करोड़ की बंगले पर दिल्ली में जो राजनीति हो रही है, इससे पहले कभी नहीं देखी थी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस तरीके से आमने सामने। बिल्कुल, वो भी ये जो दिल्ली में इस समय भूचाल आया हुआ राजनीति, जैसा आपने बोला, और आना भी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जो है, आप याद कीजिए 2011 का समय, अन्ना आंदोलन का, अरविंद केजरीवाल राजनीति को बदलने चले थे और अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रखा। और आप शुरुआत का दौर देख लीजिए अरविंद केजरीवाल का, कि मेट्रो से चलेंगे, गाड़ी बंगला नहीं लेंगे। और कपड़े आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल चप्पल पहन के जो है वो राष्ट्रपति भवन जाते थे। और यदि आज मकान बनवाया नहीं है, सौंदर्यकरण कराया, 45 करोड़ रुपए यदि मकान के सौंदर्यकरण कराने में लगेंगे तो उंगली तो उठेंगे ही। और यही केजरीवाल है जो लोकपाल को लेकर आंदोलन किया था। और यही केजरीवाल है जिन्होंने, चाहे कुमार विश्वास रहे हो, योगेंद्र यादव रहे हो, प्रशांत भूषण रहे हो, मेधा पाटकर रहे हो, प्रोफेसर आनंद कुमार रहे हो, साजिया इल्मी रही हो, जितने भी नेता हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, उन्हें पार्टी का बाहर का रास्ता दिखा दिया। और मैं बता दूं, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये परिवर्तन है। परिवर्तन एक एनजीओ हुआ करता था जिसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल काम करते थे। और राजनीति को बदलने आए थे अरविंद केजरीवाल और खुद बदल गए। जो लोग झुग्गी झोपड़ी की बात करते थे, आम आदमी की बात करते थे, वो आज बंगलों में रह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ही नहीं, बॉबी मैं बताऊँ, इस समय जितने भी राजनीतिक दलों में हैं नेता, चाहे खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख लीजिए, अपने को फकीर कहते हैं और 500 करोड़ का प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। और कम 50 से 60 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के जो है दिन भर में खर्च होते हैं। तो ये आज के नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल, जितने भी मुख्यमंत्री हैं देश के, सबका यही हाल है। बॉबी, क्यों सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि आपने बताया कि नरेंद्र मोदी भी खुद को फकीर कहते हैं और 500 करोड़ का उनका बंगला है। यदि अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तो इसमें आपत्ति किन लोगों को है और क्यों है? देखिए, मैं बताऊं बॉबी, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल पर उंगली उठनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सभी राजनीतिक दलों को भ्रष्ट बताया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी। सभी राजनीतिक दलों को भ्रष्ट बताने वाला अरविंद केजरीवाल यदि 45 करोड़ के बंगले का 45 करोड़ के से बंगले का सौंदर्यकरण कराएगा अपने आवास का, निश्चित रूप से उंगली उठेगी। और ये लोग आप देख लीजिए, आम आदमी की बात करने वाले, आज की तारीख में आम आदमी पार्टी को टिकट, आम आदमी पार्टी में आम आदमी को टिकट नहीं मिल सकता है वो भी। और यही अरविंद केजरीवाल, जब राज्यसभा में भेजने की बात आई थी, उसमें यदि कुमार विश्वास को और आशुतोष को यदि राज्यसभा में भेजा जाता तो बड़े मुद्दे देश में उठते। केजरीवाल ने क्या किया, अपने स्वजातीय बंधुओं को, 2 बंधुओं को राज्यसभा में भेजा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, उन दो स्वजातीय बंधु केजरीवाल ने राज्यसभा में भेजे थे, क्या आपने कभी देखा कोई प्रश्न उठाते हुए? ये अरविंद केजरीवाल जो है, निश्चित रूप से उंगली उठनी चाहिए, क्योंकि जो लोग राजनीति बदलने चले थे और जो लोग आम आदमी की राजनीति की बात करते थे और ये कहते थे कि भाई इस देश में आम आदमी को राजनीति करने का मौका नहीं मिलता, हम देंगे। और वो लोग आम आदमी पार्टी रहकर खास आदमी पार्टी ये हो चुकी है और खास आदमी अरविंद केजरीवाल हो चुके। निश्चित रूप से उंगली उठनी चाहिए। और लेकिन अरविंद केजरीवाल ही नहीं, सारे राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, जनता के पैसे पर जो है, मैं तो कहूँगा अय्याशी कर रहे हैं। यदि समर्पण की भावना देख लिया, लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री जी, एक कमरे में रहते थे, तख्त बिछाते थे। और मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एक बार उनका मित्र आए विदेश से और खाने की जब बात आई, शास्त्री जी ने पूछा, भाई खाना मेरे साथ में खाओगे, जब व्यवस्था करी जाए। उन्होंने देखा प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री के साथ में खाएंगे तो बड़ा अच्छा भोजन मिलेगा। और उन्हीं के मित्र ने लिखा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ में जब खाना खाया, एक उनके लड़का खाना बनाता था और दाल से 2 रोटी
शास्त्री जी के लिए आई और 2 ही रोटी उनके मित्र के लिए आई। शास्त्री जी ने 2 रोटी खा के हाथ खड़े कर दिए कि भाई मुझे भूख नहीं है। उनका मित्र कैसे और रोटी मांगता, मतलब एक तरह से बेचारा भूखा रह गया। वो तो प्रधानमंत्री, वो थी समर्पण की भावना। और आज प्रधानमंत्री देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल में 8400 करोड़ का विमान प्रधानमंत्री के लिए आया था। और इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्र जो डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी जेल की हवा खानी पड़ी, उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए 100 करोड़ रुपए गुजरात में खर्च किए थे उनके स्वागत में, इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने, वो भी जनता के पैसे थे। और अरविंद केजरीवाल देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल का भी यही, ये दोनों मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहूँ, वैसे तो सारे नेता देश में जनता का बेवकूफ़ बना रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विशुद्ध रूप से जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं और इन लोगों पर उंगली उठनी चाहिए। नहीं, जिस तरीके से बीजेपी ने आक्रामक रवैया अपनाया इस बार दिल्ली में, चाहे आंदोलन की बात हो या सब कुछ हो, तो उनको अपने गिरबान में एक बार देख लेना चाहिए कि अगर हमारे मुख्यमंत्री इस तरीके का कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री का बंगला 500 करोड़ का है, तो यदि कोई 3 बार का सीएम रेनोवेशन पर खर्च कर देता है। उन्होंने दलीलें दी, आम आदमी पार्टी ने वीडियो शेयर किया कि किस तरीके से उनके पिता के मकान की छतें गिर गई थी और PWD डिपार्टमेंट में ये समझा कि रिनोवेशन होना चाहिए। वो भी निश्चित रूप से यदि जर्जर मकान था उसकी मरम्मत होनी चाहिए थी, लेकिन 45 करोड़ रुपए, 45 करोड़, और ये भी कहा जा रहा है कि 7 से 8 मकान हटाए गए सौंदर्यकरण के नाम पर। आम आदमी आप आम आदमी की बात करते हैं और आम आदमी ही होंगे निश्चित रूप से, वो लोग, उनके मकान हटा दिए गए। ये कैसे आम आदमी पार्टी है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मैं पैरवी नहीं करना चाहूँगा। आज यदि सबसे ज़्यादा खर्चीली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। उनके आप कार्यालय देख लीजिए, वो 5 स्टार होटल से कहीं कम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के आप किसी भी कार्यक्रम में देख लीजिए, पानी तरह जो है पैसा बहाया जाता है। और अरविंद केजरीवाल पे उंगली इसलिए उठ रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल सारे दलों को भ्रष्ट बता रहे थे और ये राजनीति बदलने चले थे। ये आम आदमी पार्टी की इसलिए बनाई थी, आम आदमी की राजनीति की ये लोग बात करते थे और ये कहते थे कि भाई आम आदमी को मौका देंगे, इसलिए उंगली उठ रही है और उठनी भी चाहिए। वो तो कहीं ना कहीं जो पूरी सियासती विसात बिछी है इस बार, कहीं ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर ये टारगेट 2024 का कर रही है बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से अभी विपक्षी एकता की बात हुई थी, अरविंद केजरीवाल ने मुखर होकर कहा था कि चाहे जो मुझे भ्रष्टाचारियों से भी हाथ मिलाना पड़े तो मैं नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए उनसे हाथ मिलाऊंगा। देखिए, ये यदि भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़ रहा है, ये नरेंद्र मोदी को हटाने की लालसा नहीं है, ये सत्ता की लालसा है। और सत्ता के लिए आज की तारीख में राजनीतिक दलों में जो नेता ईमानदार बनते हैं, अभी बोला अरविंद केजरीवाल ने कि यदि अरविंद केजरीवाल बेईमान हो सकता है तो देश का कोई आदमी जो है वो ईमानदार नहीं हो सकता है। यदि तुम कट्टर ईमानदार हो तो बेईमानों से हाथ मिलाने की बात कैसे कर रहे हो? यदि तुम कट्टर ईमानदार हो तो बेईमान नेताओं के साथ में कैसे दिखाई दे रहे हो? अभी आप देख लीजिए, चाहे तेजस्वी यादव रहे हो, अखिलेश यादव रहे हो, चाहे शरद पवार रहे हो, ममता बनर्जी रहे हो, कांग्रेस के नेता रहे हो अभी उसमें से, तो ये सारे दल वो है जिन्हें केजरीवाल ने भ्रष्ट बताया था और जिनको लेकर केजरीवाल लगातार चिल्लाते रहते थे। आज उनकी जो है बाहें उनकी गलबैयाँ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो मतलब ये लोग, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूँ आज दिल्ली दर्पण के माध्यम से कि ये लोग, इन लोगों को देश समाज से कोई मतलब नहीं है। ये लोग सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल ने सारे दलों का ये समय हाल है। आज़ादी की लड़ाई की कीमत को ये लोग भूल गए हैं। आज़ादी की लड़ाई में किस तरह से क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह को याद कीजिए, भगत सिंह ने शहादत इसलिए दी थी कि वो चाहते थे कि मेरी शहादत से आज़ादी की लड़ाई को गति मिलेगी। और मनीष सिसोदिया बोलते मैं भगत सिंह हूँ। भगत सिंह तो जेल जाने से डरते नहीं थे, काहे की जमानत करा रहे आप, रहिए जेल में, भगत सिंह बनते हैं। तो ये लोग राजनीति को बदलने चले थे, खुद बदल गए और निश्चित रूप से उंगली उठनी चाहिए। बाबू निश्चित तौर पर उंगली उठनी चाहिए। हमारे साथ चरण सिंह राजपूत थे। जिस तरीके से दिल्ली में सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है, उस पर तो यही कहा जा सकता है, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो या राजनीतिक दल अपने अपने फ़ायदे के अनुसार से चलती है। ऐसे में ये सियासी भूचाल कहां तक जाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।